हमारी पूरी टुडे न्यूज़ लाइन टीम की तरफ से आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त मैं तुरंगुल में मौजूद हूँ और आप जानते हैं कि हर बार जो है हम आपको ईद की जो नमाज होती है, ईद की जो कवरेज होती है वो हम अब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के हम खूबसूरत मंजर आपको दिखाएंगे। जब भी ईद की नमाज यहाँ पे होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर SHO असर यहाँ पर पहुँचते हैं और हमेशा लोगों से जो है इस तरह से मिलते हैं, लोगों के साथ प्यार बांटते हैं, लोगों को जो है यहाँ पर जो हमारा इत्तेहाद है उसको बरकरार रखते हैं। मेरे साथ समय मौलाना जावेद साहब है। मौलाना जावेद साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मौलाना जावेद साहब, सबसे पहले समझने की कोशिश करूँगा, जब SHO साहब यहाँ पर आते हैं मंजर जो है बड़ा खूबसूरत होता है, उस वक्त किस तरह से गले मिलते हैं, और ख़ासतौर पर आज के ईद के हवाले से जानना चाहूँगा। आज आप जानते हैं कि बकरा ईद है और कुर्बानियाँ होती है, क्या इस किस तरह से करनी हो, क्या कुछ? पहली बात तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप आपका शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे ईद के मौके पर यहाँ पहुँचते हैं और इससे पूरे भाईचारे को सबक मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक मरतबा पहले भी SHO साहब से ये बात की थी कि खिता जनाब का जो भाईचारा है बहुत ही आपस में मेल मिलाप है, ईद पर एक दूसरे से मिलना। और जब खुसूसन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग SHO साहब यहाँ आते हैं तो हमारी इस खूबसूरती का मंजर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि हर ईद के मौके पर यहाँ मौजूद होते हैं और इससे हमें बहुत मोहब्बत आपस में पैगाम मिलता है और यहाँ का भाईचारा भी बहुत मोहब्बत से रहता है। एक तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। दूसरा, आज ईद कुर्बानी है। ईद कुर्बानी का सबक यही है कि हर इंसान अपने खालिक और मालिक से जब ताल्लुक़ जोड़ता है तो उसकी गैबी मददें होती हैं, उसकी गैबी नुसरत होती है। वक्त के एतबार से हमारा जो निज़ाम है ये हमें पता चलता है कि इसकी भी इताअत, इसकी भी फरमाबरदारी हम हर जगह इसके लिए रहनुमाई फरमाई हमारे पैगम्बरों ने। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसके लिए रहनुमाई फरमाई कि वक्त के हालात, वक्त की मुनासिबत, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना। इन पैगम्बरों ने भी कुर्बानियाँ इसीलिए पेश की, इस कौम की रहनुमाई के लिए, कौम की हिदायत के लिए। कौम किस तरह रास्ते पे आए, अल्लाह पाक की तरफ से थोड़े इम्तिहान और आजमाइश होते हैं, इसलिए कुर्बानी का एक पैगाम तो यह है। दूसरा पैगाम यह है कि जिस इंसान को भी अपने रब और अपने रब ने रोज़ी दी है उसकी नियामत का शुक्रिया अदा करना, उसकी नियामत का इजहार करना, यह अपने रब के सामने एक इम्तिहान सा होता है। वरना हम तो खाते हैं खुद, वरना साबिक़े ज़माने का जो इम्तिहान हुआ करता था, कुर्बानी वाला दोनों साइड में रख देता था, ऊपर वाले से अगर आग आ जाती तो उसको खा लेती तो कुर्बानी हो जाती, वरना वो कुर्बानी नहीं मानी जाती। लेकिन आज के ज़माने में एक तो ये है। दूसरा, इससे मकसद है कि हमारे बहुत सारे गरीब भाई होते हैं जिन भाइयों के यहाँ हमारे कोई इंतज़ाम नहीं होता है, ईद के मौके पर भी बेचारे कमज़ोर होते हैं, तो ईद के दिन जब कुर्बानी का गोश्त उनके घरों में जाता है वो भी लोग खुश हो जाते हैं, उनकी ईद भी अच्छी तरह बनती है। उनके घर में कोई जाता है तो उनको कोई परेशानी का तकाजा वहाँ पेश नहीं आता है। काफ़ी सारे सवाल इसमें आते हैं कि जब भी कुर्बानी होती है, जिसकी इनकम 10,000 से ऊपर हो उसको कुर्बानी करनी है, तो इसके लिए क्या है? हाँ, कुर्बानी का जो मकसद है असल में ये हर इंसान पर भी वाजिब नहीं है। हर इंसान का आकिल होना, बालिग होना, आज़ाद होना। आकिल से मुराद उसकी अक्ल सही होनी चाहिए, उसके दिमाग के एतबार से कोई प्रॉब्लम ना हो। बालिग होना यानी वो बालिग हो, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। बालिग की मुराद हमारे यहाँ 15 साल से ऊपर होती है। और उसके बाद अगर उसके पास इतना माल है, यानी एक एतबार से माल ये होता है कि अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी, जिसकी इस वक्त 800 रुपया तोला कीमत है, वो 38,000 रुपया आसपास बनती है यहाँ। और दूसरी कश्मीर में उसका अलग रेट है, जम्मू में अलग रेट है। जिस इंसान के पास इतना है तो कम से कम वो उस माल में से अपनी कुर्बानी करे, ताकि उससे हमारे रिश्तेदारों का हक भी अदा हो जाए, हमारे पड़ोस का भी हक अदा हो, हमारे घर का निज़ाम भी चले, वो कुर्बानी करे। जिस इंसान के पास अगर इस एतबार से इतना माल है, या कुछ चीज़ें हैं, या कुछ जेवरात है, या कुछ पैसा है, तो जिस अगर मालियत है इन 3 दिनों के अंदर, इसके लिए साल का गुजारना नहीं। हमारे यहाँ ज़कात का अलग मसला है, अगर साल के बाद उसका अपना आइंदा साल का भी निज़ाम है। इस्लाम ने जो रहनुमाई की ना, हर दौर के अंदर हर इंसान ने उसको फॉलो किया है। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक माइकल हॉर्ड ने लिखा है कि ये कैसी रहनुमाई फरमाई है कि हर चीज़ का मंजर कशी उन्हें सामने बताया है कि गरीब के लिए मालदार को कैसे तैयार रहना है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जिसके पास 40,000 के आसपास पैसा होगा, या इतने कुछ नकदी मालियत या कुछ जेवर होगा, तो उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम है। जिसके पास नहीं है तो उसके ऊपर कोई लाजिम नहीं। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल है। आपने देखा हो कि जब भी कुर्बानी होती है, कुर्बानी के बाद उसका बस्ता या उसकी जो गंदगी है वो फेंकी जाती है, उससे गंद फैलाई जाती है, तो क्या ये सही नहीं, इस्लाम ने इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं दिया। इस्लाम ने हर जगह हमें रहनुमाई फरमाई है सफाई का, और हमारे कहा गया अत्तहुर शत्रुल ईमान, जो सफाई है आधा ईमान है। ये हमारे लिए तकाजा, इसका निज़ाम है। कुर्बानी के वाले जानवर को खुसूसन इसकी जो हड्डियाँ ऐसी जगह डाली जाएं अगर जहाँ कोई उनके खाने वाली चीज़ हो, या उसका खून उस जगह जो उस खून को पीने वाला, वरना नहीं ज़मीन के अंदर दफन कर देना चाहिए। उधर बिल्कुल साफ़ सफाई करनी चाहिए, जिससे कोई पोल्यूशन वगैरह ना हो, जिससे कोई परेशानी ना हो। इसकी कतई इजाज़त नहीं है। इस्लाम ने हर जगह हमें रहनुमाई फरमाई किस तरह दुनिया में रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौलाना जावेद साहब थे। तुरंगुल में हमेशा नमाज़ पढ़ाते हैं, और ख़ास तौर पर जब यहाँ पर नमाज़ होती है तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आते हैं। हालांकि जब स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी तो बहुत कम लोग आते, लेकिन धीरे धीरे अब जो है जुड़ रहे हैं लोग। पहले 100 की तादाद
زیادہ ہوتی ہے اور الحمدللہ آج 500 600 1000 کی تعداد تک جو ہے لوگ چلے جاتے ہیں. ہم بھی اپنی طرف سے لوگوں کو یہی میسج دیں گے کہ اس عید پر صفائی رکھیں, اور عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی گندگی جو ہے باہر پھینکتے ہیں, بستے جو ہے وہ باہر پھینکتے ہیں, جس سے وجہ سے گند جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتا ہے. صفائی آدھا ایمان ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. کہ الحمدللہ ہمارا بھائی چارہ نوجوانوں کا, چھوٹوں کا, بڑوں کا, آج کی اس عید کا پیغام ہم سب کو, ہم اتفاق سے رہے, اتحاد سے رہے اور وقت کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے, کسی بھی برے ماحول سے بچنے کی کوشش کرے. اور نوجوانوں سے خصوصاً میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم کا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اپنی تعلیم کا خیال, اپنے بڑوں کا احترام, اپنے چھوٹوں کا احترام اور نشہ سے بچنے کی کوشش کرے. نشہ کے اعتبار سے آج پوری سوسائٹی کا ماحول برا ہو گیا ہے, برا ماحول. اور جب بھی کوئی قوم کمزور ہو گئی کسی بھی اعتبار سے, تعلیم میں, سماج میں, تو سب سے پہلا بیڑا گرک جو ان کا وہ نشہ سے ہوا ہے. آج عید کے پیغام کے موقع پر خصوصاً آج کی اس ایڈمیشن کے سامنے میں یہ پیغام پھر جاری کرتا ہوں کہ تمام نوجوان اپنی تعلیم کی طرف دھیان دیں اور اپنے مستقبل کے روشن کو دیکھیں, کسی بھی برے ماحول سے, بری سوسائٹی سے بچنے کی کوشش کریں اور نشہ سے بچنے کی کوشش کریں. اپنے چھوٹوں کا, اپنے بڑوں کا احترام کریں اور وقت کے ایڈمیشن کے اعتبار سے جو بھی ہم پر تقاضے اس کو ماننے کی کوشش کریں, جو ہمارے رہنمائی کے مطابق ہمارے لیے کامیابی کا نتیجہ ہو. برحمتک یا ارحم الراحمین.